आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी एयरफोर्स को लेकर किए जा रहे कुछ क्लेम्स के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये फाइटर जेट जो इस समय चाइना में डेवलप किया जा रहा है, इसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि इसके इंडक्शन के बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना से लगभग 8 से 10 साल आगे निकल जाएगी। कुछ यही स्टेटमेंट अब्दुल बासित की तरफ से दिया गया है, जो बेसिकली पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे भारत में। देखिए, अगर चीजों को बहुत ही शैलो तरीके से देखा जाए तो इस बात में थोड़ी तो दम लगती है, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाते हैं और रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस बात में कोई दम नहीं है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस तरीके के क्लेम्स क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से J-35 अक्वायर किया जाएगा और J-35 एक स्टेल्थ फाइटर है। भारत की अगर स्टेल्थ फाइटर की बात की जाए तो वो कम से कम 8 से 10 साल दूर है और इसी वजह से ये चीज क्लेम की जा रही है कि अगर पाकिस्तान आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर इस फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर लेगा, तो जब तक भारत की तरफ से अपना खुद का एक स्टेल्थ फाइटर अपने बेड़े में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान टैक्टिकली भारत से आगे रहेगा और उस चीज को मैच करने में भारत को कम से कम 8 साल लगेंगे। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट की रियलिटी निकालने की कोशिश की जाए तो वहां पर दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जरूरी नहीं है किसी भी फाइटर जेट का काउंटर केवल दूसरा फाइटर जेट ही हो। वहां पर आपके पास में दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं और भारतीय वायुसेना को ये दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। देखिए, किसी भी फाइटर जेट के खिलाफ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक इफेक्टिव सोल्यूशन होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर एयरक्राफ्ट स्लो फ्लाई करते हैं और स्पेसिफिकली भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर बॉर्डर के ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इन एयरक्राफ्ट को एक अच्छी खासी मास्किंग मिलती है और इस मास्किंग के चलते इस तरीके के एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। J-35 के केस में ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट भी है। लेकिन अगर इन एयरक्राफ्ट को किसी स्ट्रैटेजिक टारगेट को टारगेट करना है तो उनको इस मास्किंग को छोड़कर आगे आना पड़ेगा और तब ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास में रेडार का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप काफी आसानी से इन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और स्टेल्थ होने के बावजूद अगर आपके रेडार्स गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स का प्रयोग करते हैं तो कम सिग्नल टू नॉइस रेशियो होने के चलते और बेहतर गेन के चलते ये रेडार स्टेल्थ फाइटर जेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके ये रेडार ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हो सकते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स हो सकते हैं और 4.5 जनरेशन के ऐसा रेडार्स हो सकते हैं जैसे कि विरूपाक्षा। तीसरी चीज, किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए एयरबेस की आवश्यकता होती है, चाहे वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो या फिर स्टेल्थ UCAV हो। ऐसे में अगर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो ले लें और अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान के पास में एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो भारत के सभी नेटवर्क्स को पार करके आगे निकल कर आता है और वो अपने इंटरनल वेपन्स बे के अंदर से 2 मिसाइल सिस्टम्स भारत की तरफ चलाता है, तो ये जस्टिफिकेशन काफी है भारत के लिए पाकिस्तान के उस एयरबेस को टारगेट करने के लिए जहां से ये फाइटर जेट उड़कर आया है। और अगर आपके पास में एक बड़ी रॉकेट फोर्स है जिसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हो, प्रलय और प्रहार जैसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो और रुद्रम सीरीज की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हो, तो आप कभी भी किसी भी एयरबेस को पूरी तरीके से टारगेट करके ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि मॉडर्न डेज में रनवे काफी तेजी से रिपेयर होते हैं, लेकिन अगर आपका स्टॉक पाइल बड़ा है तो आप कंटिन्यूअसली वहां पर बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं। ये तो हुए एस्पेक्ट्स जहां पर हम लोगों ने अज्यूम किया है कि ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और पाकिस्तान को ये जल्द मिल जाता है, लेकिन रियलिटी इससे भी दूर है। एक अभी J-35 बन ही रहा है और J-35 के साथ में अभी परेशानी है इंजन्स को लेकर। इस समय इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को WS-13 इंजन से पार किया जाता है। ये वही इंजन है जो JF-17 थंडर में डालने के प्लान किए गए थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। प्रैक्टिकली J-35 के साथ में आइडिया है कि जब WS-21 इंजन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तब इस एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में ले जाया जाएगा और अभी उस प्रोसेस में कम से कम 5 साल का समय बाकी है। हालांकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कॉम्प्रोमाइज्ड इंजन्स के साथ में इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया जाता है तो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक की मदद से इस तरीके के एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट मैच्योर तभी होगा जब WS-21 इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इस समय अब्दुल बासित हवा में किले बनाने हैं और पाकिस्तान को J-35 मिल भी जाता है तो वो बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। एक्चुअल थ्रेट J-20 है और भारतीय वायुसेना को उसको एड्रेस करने के लिए अपने ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।